students and welcome to the educational world of Ignited Minds. हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस which is based on the NCERT syllabus. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 3. इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं एटम एंड इट्स साइज, सिंबल्स फॉर एटम्स एंड एटॉमिक मास. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एटम्स एंड इट्स साइज. एटम्स को ऑलरेडी हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट या कोई भी मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स. और एटम्स का इम्पोर्टेंट रोल किस में होता है? इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए एटम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. एटम का रेडियस मेजर होता है इन नैनोमीटर्स. नैनोमीटर्स जो है वो यूनिट है जिसमें हम किसी भी एटम के रेडियस को मेजर कर सकते हैं. 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1/10 to the power 9 मीटर के, और 1 मीटर इक्वल होता है 10 to the power 9 नैनोमीटर के. तो ये आपको टर्म याद रखनी है. 1 नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/10 to the power 9. और अगर 1 मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 10 to the power 9 नैनोमीटर. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियाई होता है 1 into 10 to the power -10 मीटर. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट साइजेस ऑफ द डिफरेंट रेडियाई. तो यहाँ पर एक साइड जो है वो अलग अलग रेडियस दिए हुए हैं जो मीटर में है, और एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वो रेडियाई किसके हैं. हाइड्रोजन के एटम का रेडियाई कितना था? 10 की पावर -10. वाटर मॉलिक्यूल का होता है 10 की पावर -9. हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का होता है 10 to the power -8. सैंड जो होती है उसकी जो ग्रेन्स हैं उसका होता है 10 to the power -4. एंट का होता है 10 to the power -2. एंड वाटरमेलन का जो रेडियाई है वो होता है 10 to the power -1. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ता जाएगा रेडियाई का साइज जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. तो ये थे हमारे डिफरेंट रेडियाई अलग अलग एग्जांपल्स के साथ. नेक्स्ट है द सिंबल्स ऑफ एटम्स. तो डेल्टन ने जो सिंबल्स दिए थे हम उससे पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं. तो जो वेरियस एलिमेंट्स डेल्टन के अकॉर्डिंग दिए गए थे उनके जो सिंबल्स थे वो डायग्रामेटिकली थे, यानी डायग्राम्स के थ्रू वो सिंबल्स बनाए गए थे. लेकिन डेल्टन के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस. बर्जीलियस ने जो सिंबल सजेस्ट किए थे एलिमेंट्स के वो थे अल्फाबेट्स में, यानी किसी भी एटम का जो सिंबल होगा या तो वो सिंगल अल्फाबेट होगा या फिर 2 अल्फाबेट्स होंगे. तो IUPAC ये बहुत इंपॉर्टेंट है. IUPAC एंड उसकी फुल फॉर्म. तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो ये जो IUPAC है इन्होंने सजेस्ट किया था डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स को. तो अकॉर्डिंग टू IUPAC जो सबसे फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सिंबल का वो हमेशा हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, और जो सेकंड लेटर होता है वो हमेशा लिखेंगे हम स्मॉल लेटर में. Some elements names have been taken from Latin, German and Greek. तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिसका जो सिंबल था वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो उनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक जो नेम थे उनके ऊपर बेस्ड था. इसलिए जो उनका नाम था उससे उसके सिंबल मैच नहीं करते थे. इसको हम और ज़्यादा क्लियरली नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से ये सब्जेक्ट समझ में आ जाए. अब हम देखेंगे द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेटर. किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल था वो हमने पढ़ा. IUPAC के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो
स्मॉल लेटर में होगा। तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स और उसके सिंबल्स देखें तो हाइड्रोजन में हम क्या ले रहे हैं, एक ही अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, एक ही सिंबल ले रहे हैं, तो इसलिए वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में कैपिटल एच। हीलियम में हम सिंगल एच नहीं ले सकते क्योंकि हम ऑलरेडी वो सिंबल किसको दे चुके हैं, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हम दो अल्फ़ाबेट्स लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे पहला होगा कैपिटल लेटर में और दूसरा अल्फ़ाबेट होगा स्मॉल लेटर में। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके क्या लिखे गए हैं, सिंबल्स लिखे गए हैं। लाइक एल्यूमिनियम को AL लिखा है, कैपिटल A स्मॉल l। बोरॉन को एक ही अल्फ़ाबेट दिया गया, कैपिटल P। तो इस तरीके से सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल्स दिए गए, जिसमें अगर एक ही अल्फ़ाबेट लिया गया है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, और अगर दो अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं तो पहला वाला कैपिटल लेटर में होगा और सेकेंड अल्फ़ाबेट होगा स्मॉल लेटर में। देन सेकेंड चीज जो IUPAC ने डिस्कस की थी वो थी अबाउट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम। तो IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस थी जैसे लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक, जिसमें एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था। तो उसी नाम के अकॉर्डिंग उनके क्या थे, सिंबल्स थे। तो यहाँ पर हम उनके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला है यहाँ पे सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है वो ना तो कैपिटल S है, ना ही हमने SO या SD लिया है। उसका सिंबल क्या है, Na, कैपिटल N एंड स्मॉल a, बिकॉज उसका जो लैटिन नेम था वो था नेट्रियम। तो नेट्रियम के नाम पर हमने सोडियम का सिंबल रखा। सेम पोटेशियम का भी हमने क्या रखा है सिंबल, कैपिटल K, बिकॉज उसका लैटिन नेम क्या था, केलियम। तो केलियम के बेसिस पे हमने उसका सिंबल क्या रख दिया, कैपिटल K। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके जो नाम है वो डिफरेंट है और उनके जो सिंबल्स हैं वो इनके नाम के अल्फाबेट से मैच नहीं करते, बट किससे मैच करते हैं, उनके लैटिन नेम से। यानी जो उनका लैटिन नेम था, लैटिन लैंग्वेज में उनके जो नाम लिखे जाते थे उनसे जो सिंबल्स लिए गए उनके बेसिस पे हमने उनके नाम रख दिए। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एटॉमिक मास, यानी किसी भी एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो भी एलिमेंट हम लेते थे उसका अगर हम मास कैलकुलेट करते थे तो हम उसका एक स्टैंडर्ड मास लेकर चलते थे जो होता था ऑक्सीजन के बेस पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एंड मास नंबर है 16। तो इसीलिए हम इसका जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लेते थे वो क्या लेते थे, 1/16। यानी कोई भी अगर हमें मास कैलकुलेट करना है किसी भी और एलिमेंट का एक्सेप्ट ऑक्सीजन, तो हम हमेशा उसमें एक स्टैंडर्ड मास लेके चलेंगे और वो स्टैंडर्ड मास क्या होगा, 1/16 होगा, क्योंकि उस टाइम पर ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी बाकी एटम्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एटॉमिक मास का डेफिनेशन गिवन है। एटॉमिक मास का मतलब होता है 1/12 यानी 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन अनबाउंड एटम ऑफ कार्बन 12। तो 12 किसका एटॉमिक मास है, कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास है 12। तो आगे जाकर क्या हुआ, ऑक्सीजन को रिप्लेस किया गया कार्बन के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे 1/16 भी किसके साथ रिप्लेस हो गया, 1/12 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास नंबर था वो 16 था और कार्बन का जो मास नंबर है वो था 12। तो अगर ऑक्सीजन को हमने रिप्लेस किया है कार्बन के साथ तो इनके मास नंबर भी क्या हो गए, आपस में रिप्लेस हो गए। तो अब के टाइम में जो भी हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं उसमें जो भी हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लेते हैं वो हम 1/16 की जगह क्या लेते हैं, 1/12 लेते हैं। तो 1/12 of mass of an unbound atom of carbon 12 isotopes is called its atomic mass. Then second चीज आती है about the relative atomic mass. Relative atomic mass का मतलब होता है average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। यानी कि हमने हमेशा जो भी नया एलिमेंट है उसका मास कैलकुलेट करना है तो उसके मास को हमने किसके साथ स्टैंडर्डाइज करके देखना है, कार्बन के एटम के साथ। तो यहाँ पर 1 कार्बन का जो एटम है उसका मास क्या है, 1/12 है। तो इसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसी भी दूसरे एटम के एवरेज मास को, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी यहाँ पे
जिस एटम का हमें मास निकालना है उस एटम का मास और साथ में 1/12 मास, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करके क्या करेंगे, एक नया एटॉमिक मास जनरेट करेंगे जिसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो होती है AMU। तो जहां पे AMU आता है उससे हम कहते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या है, AMU का एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते थे। तो ये जो यूनिट थी ये भी पहले यूज होती थी, अब इस यूनिट को रिप्लेस कर दिया गया है IUPAC के अकॉर्डिंग, और अब हम यूज करते हैं AMU की जगह ओनली स्मॉल u। तो अब जितनी बार भी हम यूनिट लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, सिर्फ स्मॉल u लिखते हैं। तो 1 AMU या फिर 1 U किसके इक्वल होता है, 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये है हमारा फॉर्मूला जिससे हम किसी भी दूसरे एटम के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1 U को किसके साथ देख रहे हैं, kg में कन्वर्ट करके। तो 1 U को अगर हमें कन्वर्ट करना है kg में तो 1 U की वैल्यू हमेशा आपको याद होनी चाहिए। तो 1 U किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर कभी भी आपको इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है और आपने वहां पर 1 U की वैल्यू पुट करनी है तो आप हमेशा 1 U की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली टर्म को पुट करेंगे, जिससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अबाउट द कार्बन एटम। तो जो कार्बन एटम है उसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। तो ये 0.01 आप अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो C का मतलब क्या है, सिंबल, यानी कि ये जो कार्बन एलिमेंट है इसका सिंबल कौन है, कैपिटल C, और एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर या एटॉमिक मास है 12। तो ये हमारा क्या है अब, स्टैंडर्ड एटम, यानी कि कोई भी अगर हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है किसी भी दूसरे एटम का तो हम हमेशा अब ऑक्सीजन की जगह कार्बन को कंसिडर करते हैं एज अ स्टैंडर्ड एटम। एटॉमिक मास के बाद आता है ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स के नाम दिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है कार्बन। कार्बन का हमने एटॉमिक मास पढ़ा यानी मास नंबर पढ़ा, वो कितना था 12 U थी उसकी यूनिट। तो अगर हमें इसे ग्राम एटॉमिक मास में लिखना हो तो हमें सिर्फ क्या करना है, यूनिट को चेंज करना है। U की जगह क्या आ जाएगी यूनिट, ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 U, और अगर उसको हमने ग्राम एटॉमिक मास में लिखना है तो हम लिखेंगे 16 ग्राम पर मोल। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास में हम यूनिट लिखते हैं U एंड ग्राम एटॉमिक मास में हम यूनिट कंसिडर करते हैं इन ग्राम्स, यानी ग्राम पर मोल। आज के टॉपिक पे हमारा प्रैक्टिस वर्क है क्वेश्चन नंबर 1, what is atomic radius, calculate the atomic radii of hydrogen atom. Question number 2, describe the symbol of various elements used and discussed by Dalton. Question number 3, expand IUPAC. Question number 4, what is atomic mass? And question number 5, what is relative atomic mass? For the next part of atoms and molecules, please subscribe the channel. And if you like the video, then please like and share with your classmates and friends. Thank you for being a fantastic learner and keep learning.